देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती है जबकि TCP और IP में केवल 4। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, आप सबको इसको पढ़ाए हुए थे। OSI मॉडल में रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में TCP IP ने पूरी तरह से उसे रिप्लेस कर दिया। ये भी बात सही। देखिए दोनों बात सही है लेकिन दोनों अलग अलग, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। OSI में कितने लेयर होती है? 7 लेयर, ठीक है, जबकि TCP और IP में 4 या 5 लॉजिकल लेयर होती है। लेकिन OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है जबकि TCP IP वास्तविक इंटरनेट कम्युनिकेशन का मानक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह कि DNS प्रोटोकॉल IP एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम बदलता है बिल्कुल बात सही। DNS प्रोटोकॉल मुख्य रूप से TCP पोर्ट 25 पर काम करता है। कि क्या इसका पोर्ट नंबर आप सबको 25 बताया है? नहीं, एक गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी। केवल कौन सा सही है? पहला सही है। देखिए DNS प्रोटोकॉल DNS प्रोटोकॉल का काम क्या करना? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, ठीक है। लेकिन यह UDP पोर्ट 53 पर काम करता है, कुछ स्थितियों में TCP 53, जबकि TCP पोर्ट 25 का उपयोग ईमेल में SMTP मतलब मेल को भेजने वाले प्रोटोकॉल में होता है, ठीक है। तो SMTP में पोर्ट नंबर 25 प्रयोग होता है, आप सबको पढ़ाए हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से कह रहा कि हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा मॉडल है जो केवल प्राइवेट क्लाउड पर आधारित होता है। ये बात गलत है, प्राइवेट भी होता है ना, और गवर्नमेंट का भी होता है हिस्सा। तो पहला तो गलत है। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल में डेटा और एप्लीकेशन को पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वायरमेंट में मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गलत था, दूसरा क्या था? सही कथन। देखिए हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का मिश्रण होता है जिसमें डेटा को दोनों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से है, कह रहा कि POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल सर्वर में ईमेल को क्लाइंट पर डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है। बिल्कुल बात सही है, इसके बारे में भी ऊपर बताए थे। IMAP प्रोटोकॉल डाउनलोडेड ईमेल को डिवाइस पर सिंक्रोनाइज नहीं करता है, उसे केवल व्यू करता है। ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल पहला सही है जो कि बनेगा सी ऑप्शन पर। तो देखिए कि POP3 ईमेल को डाउनलोड करता है और सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP SYNC करता है, जिससे ईमेल सर्वर और डिवाइस दोनों में मेल दिखाती है। तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है IMAP के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में एक ही की डेटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में 2 अलग अलग की होती है और जिसमें से एक पब्लिक की और दूसरे प्राइवेट। ये भी बात सही। देखिए दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों बात सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आगे क्या है कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक शेयर्ड की होती है और एसिमेट्रिक में एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। ध्यान देना, एसिमेट्रिक में क्या होता है? पब्लिक भी होता है और प्राइवेट की दोनों होता है। आगे क्या है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होती डेटा को खो देती। बिल्कुल बात सही है। और जबकि रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल परमानेंट। रोम एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है जिसे कई बार इरेज और रीराइट किया जा सकता है। देखिए इसमें लिखा है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बार आप सब राइट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है और कंप्यूटर को बंद होते डेटा इसमें से मिट जाता है।
जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होता है और एक बार प्रोग्राम करने के बाद आमतौर पर बदलना कठिन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा है कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को एक बार इक्वल टाइम क्वांटम मिलाया जाता है। सही है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका पूरा नाम याद कर लेना। शेड्यूलिंग और स्टारवेशन की समस्या को उत्पन्न नहीं करता, यही बात यहाँ गलत है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, पहला केवल सही है। तो देखिए क्यों गलत है कि राउंड रॉबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर प्रोसेस को टाइम स्लाइस मिलता है, जबकि एसजेएफ में छोटे जॉब को बार बार प्राथमिकता देने से लंबे प्रोसेस का शिकार हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर बोला था नहीं होते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है 26, कर कि वार्म स्वयं को दोहरा कर नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं और किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, वार्म क्या कहते हैं, अपने आप की प्रतिलिपि बनाते हैं। ठीक है। और ट्रोजन एक ऐसा वायरस होता है जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रकट करता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ये भी बात सही है, आप सबको बहुत बार बताए हैं। ठीक है, दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ट्रोजन अलग, वार्म अलग। ठीक है, ट्रोजन क्या लगेगा आपको, एकदम असली की तरह लगेगा लेकिन बहुत खतरनाक होता है। जैसे आप सब कह सकते हैं मतलब धोखा देना, है ना, खुद को असली दिखेगा लेकिन रहेगा नकली। वार्म खुद को नेटवर्क में फैलता है और होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप का प्रतिलिपि बना लेता है, जबकि ट्रोजन उपयोगी एप्लीकेशन की तरह दिखता है पर असल में ये हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट का हिस्ट्री से है, कर कि आर्पानेट पहला पैकेट स्विचिंग आधारित नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। बिल्कुल बात सही है। और टिम बर्नर्स-ली को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है जो आर्पानेट के समय हुआ था। ये बात गलत, टिम बर्नर्स-ली नहीं है, ये तो डब्ल्यू के और URL के इन सब की खोज करता है, फादर कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत था, पहला सही है, तो सी ऑप्शन। देखिए आर्पानेट सही में पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था लेकिन ईमेल का आविष्कार 1971 में कौन किए थे, रेड टॉमलिंसन साहब ने किया था। और टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, डब्ल्यू और URL इन्हीं ने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 OSI मॉडल से कर OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम में बदलती है। बिल्कुल बात सही है। फिजिकल लेयर में हेडर और टेलर जोड़े जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन सुनिश्चित किया जा सकता है। ये बात गलत बोल रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए क्यों गलत है, डेटा लिंक लेयर में ही डेटा को फ्रेम में बदला जाता है और हेडर और ट्रेलर जोड़े जाते हैं। फिजिकल लेयर केवल बिट्स भेजती है, हेडर और टेलर नहीं जोड़ती है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, केवल बिट्स को भेजना, ना कि हेडर और टेलर को जोड़ना। 29 क्या है, कर की पोर्ट संख्या 443 और HTTPS ट्रैफिक को सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल बात सही है। टेलनेट और सिक्योर रिमोट लॉगिन प्रदान करता है और TCP पोर्ट 23 पर काम करता है। क्या बात सही है? गलत है, TCP 23 पर कहाँ काम करेगा, तो सी ऑप्शन है। देखिए पोर्ट 443 का प्रयोग HTTPS के लिए होता है जो SSL या TLS से सिक्योर्ड होता है, पर टेलनेट सिक्योर नहीं होता है। यह प्लेन टेक्स्ट ट्रांसमिशन करता है और सिक्योरिटी के लिए SSH जो कि पोर्ट नंबर 22 है पर प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, आप सबको अलग से जो पोर्ट नंबर का वीडियो है ना, पोर्ट नंबर का क्वेश्चन है, इस पर वीडियो बनाए हैं। SDLC का वाटरफॉल मॉडल सिक्वेंशियल और रिजिड होता है जिसमें हर चरण को पूर्ण करना आवश्यक होता है। बिल्कुल बात सही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। वाटरफॉल मॉडल में क्लाइंट की फीडबैक को हर चरण में डायनेमिक रूप से शामिल
किया जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बन जाएगा सही। देखिए क्यों गलत है। कह रहा कि वाटरफॉल मॉडल एक लाइनर और सिक्वेंशियल मॉडल होता है जिसमें एक चरण को पूरा होने के बाद ही अगला शुरू होता है। मतलब जब एक काम शुरू हो मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। और इसमें क्लाइंट फीडबैक और इटरेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एल्गोरिथम से है। कह रहा कि बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना O(n) होती है क्योंकि वह सभी एलिमेंट्स को क्रम में खोजता है, सही है। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड एरे पर काम कर सकता है, जबकि बाइनरी सर्च केवल, यहाँ देखिए केवल लिखा है, सॉर्टेड एरे पर लागू होती है। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट था ना वो रॉन्ग था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत बोला है, ठीक है। तो देखिए क्यों गलत था पहला स्टेटमेंट, कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना होती है और ये केवल शॉर्ट एरे पर काम करती है, ठीक है। जबकि लाइनर सर्च अनसॉर्टेड डेटा पर भी चल सकता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। कर के बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है, जबकि हेक्साडेसिमल में 0 लेकर 9 तक, ए से अब तक इसका कितना होता है, 16 होता है। तो पहला तो सही हो। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, ये गलत है। कितना बेस होता है, 2 होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, केवल पहला सही है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ये बात सही है, अभी आपको बताए थे। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, जो 0 और 1, और जबकि हेक्साडेसिमल का कितना होता है, बेस 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें यूजर को नकली वेबसाइट या मेल के माध्यम से गुमराह किया जाता है। बात सही है। देखिए स्पोकिंग ये भी सेम क्वेश्चन आप सबका पूछा था स्टेटमेंट से, और दोनों पूछा था, ये दोनों। ऐसा नहीं है कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ हम वहाँ से क्वेश्चन लिए, नहीं। इससे भी आप सब देखिए ना, कई बार क्वेश्चन आप सबको मिल जाएगा। लगभग 70 से प्लस वीडियो बना दिए हैं कंप्यूटर का, और मैराथन को छोड़ ही दीजिए। और ठीक है, करें कि स्पोकिंग में अटैकर पूरे यूजर का IP एड्रेस या ईमेल आइडेंटिटी चुरा कर उसे लेजिमेट्स के रूप में दिखाता है। दोनों बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग वक्तव्य है, ठीक है। देखिए फिशिंग और स्पोकिंग दोनों अलग अलग साइबर हमले होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है DDL कमांड जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप टेबल्स की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग होता है, सही है। DML कमांड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट मुख्य रूप से ट्रांजैक्शन को रोल बैक या कमिट करने में उपयोग होते हैं। ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखिए DDL का कार्य डेटाबेस और स्ट्रक्चर को बदलना होता है, जबकि DML डेटा के साथ काम करता है। और रोल बैक या कमिट TRL मतलब ट्रांसैक्शन और कंट्रोल और लैंग्वेज का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेड्स एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो मेंस प्रोसेस के कनेक्ट को शेयर करता है, सही है। कह रहा है कि मल्टी थ्रेसिंग से CPU यूटिलाइजेशन घटता है क्योंकि प्रत्येक थ्रेड्स एक अलग अलग एग्जीक्यूट होता है। क्या बात सही है। देखिए अलग अलग एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि घट जाए, ठीक है। सी ऑप्शन है। थ्रेड से लाइट वेट होता है और कॉन्टेक्ट शेयर करता है। मल्टी थ्रेसिंग से CPU यूटिलाइजेशन बढ़ता है, ना कि घटता है। TCP/IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर में HTTP, FTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल आते हैं। क्या इसके अंतर्गत ये प्रोटोकॉल आते हैं? बिल्कुल बात सही है।
टीसीपी या आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में केवल यूडीपी प्रोटोकॉल का समर्थन करते। देखिए ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को भी आपको दो बताए थे, एक बता टीसीपी, एक बताते यूडीपी। तो दूसरा गलत है, तो केवल सी ऑप्शन बन जाएगा सही। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन लेयर में सभी एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल आते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ ओएसआई में टीसीपी और यूडीपी दोनों होते हैं। ये तक इसको हम क्या बताते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड बताते हैं टीसीपी। यूडीपी को क्या बताते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कारण कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कोई उसमें मॉडिफाई कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो एकदम देखिए सही बोला है। आगे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, कर कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स को सोर्स कोड एक्सेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति देता है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। देखिए ओपन सोर्स का कोड पब्लिक होता, लेकिन प्रोस्पेरिटरी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 38, कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है और मीनमोनिक्स का उपयोग करती है। बात सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए, हाई लेवल दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होकर सीपीयू द्वारा बिना कंपाइलर के एग्जीक्यूट होता। एक गलत है, ऐसे लग रहा है, एक गलत है। ठीक है, असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। कर कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर केवल प्रिंट लेआउट व्यू में एडिट किया जा सकता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और एक्सेल में डॉलर का उपयोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को दर्शाता है। बिल्कुल बात सही। तो दोनों सही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर को प्रिंट लेआउट में ही सही ढंग से एडिट किया जा सकता है, और एक्सेल में डॉलर का प्रयोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए होता है। ये फिक्स्ड हो जाता है, इसको अगर आप कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी वही रहेगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथिकल हैकिंग में सिस्टम की कमजोरियों को खोजकर उन्हें सुधारने में मदद करती। हैकिंग बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो ये है एथिकल हैकिंग। क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं आपका सॉफ्टवेयर है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, तो कोई तीसरा उसको मतलब खोज लेगा कि क्या कमी है, फिर आपको बता देगा, है ना, मतलब अच्छा काम करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक टेक्निक है जिसमें अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड के द्वारा डेटाबेस एक्सेस करता है। ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आप सब क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब अपनी फीडबैक आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।